दोस्तों एक टॉपिक है जिसके बारे में कई पेशेंट्स मेरे पूछते हैं कि हमारी जो डोनर नर्व ली जा रही है उसका जो डैमेज है उसका क्या हो। दैट इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारी डोनर नर्व है उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। तो अब मैं एक एक करके जो कॉमनेस्ट डोनर्स मैं यूज करता हूँ और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या डैमेज होता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पर पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ब्रेकियल प्लेक्सस या पेरिफेरल नर्व सर्जरी इज नॉट अबाउट डैमेजिंग वन थिंग टू इंप्रूव समथिंग एल्स, इट इज अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग। अब हमारा जो इसका रैशनल होता है, हमें ऐसे डोनर्स ढूंढने पड़ते हैं जिनका मिनिमल डैमेज हो बॉडी पे और फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल हम सूरल नर्व लेते हैं, सबसे कॉमनेस्ट हमारी नर्व है जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं, सूरल। तो बाय गॉड्स ग्रेस सूरल नर्व एक ऐसी नर्व है जिसको निकलने के बाद पेशेंट को चलने में, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जो डैमेज होता है या जो नुकसान होता है उससे होता है कि हमारा जो सपोज ये पैर है, अगर मैं इसको पैर मानूं तो इसका इतना हिस्सा सुन हो जाए। इससे जूते पहनते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि बहुत टाइट ना हो, उसके अलावा और कोई मेजर डिसेबिलिटी नहीं होती। तो ये तो सूरल नर्व। इसके बाद हम अगर बात करें हमारे डोनर इंटरकोस्टल नर्व्स, मैं बहुत यूज करता हूँ ब्रेकियल प्लेक्सस में, ग्लोबल पाल्सी में खासकर। इंटरकोस्टल नर्व्स जो है हमारी चेस्ट की ब्रीदिंग में, हमारी जो इंटरकोस्टल वो है जो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है उसमें और एक्सपिरेशन में, सब में इनका रोल है। कफिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंटरकोस्टल नर्व्स का। तो जब हम ये नर्व्स ले लेते हैं तो क्या नुकसान होता है, इंपॉर्टेंट चीज हमें जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे एटलीस्ट 12 से 14 इंटरकोस्टल नर्व दोनों साइड, तो 3 से 4 इंटरकोस्टल नर्व लेने से एक्चुअली में बहुत ज्यादा कोई नुकसान होता नहीं है। बहुत छोटी नर्व्स होती हैं और जब तक हमारी डायफ्राम इंटैक्ट और बाकी सारी, अगर हम एक साइड की 10 भी है अगर हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व, उनमें से अगर हम 2 या 3 लेते हैं तो उससे कोई सिग्निफिकेंट कोई भी डैमेज नहीं होता। तो पेशेंट लॉन्ग टर्म में सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया इंटरकोस्टल नर्व। अब हम करते हैं अल्नर और मीडियन नर्व। अच्छा, अल्नर और मीडियन नर्व का अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो उसमें खास बात ये है उनकी कई क्रॉस ब्रिजिंग होती है कि एक नर्व जा रही है, उसका एक ब्रांच यहाँ गया, वो इससे जुड़ गया, इसका एक ब्रांच वहां चला गया। तो जब हम एक ब्रांच इन नर्व्स का ले लेते हैं तो उससे जो मेन फंक्शन है वो फिर भी कुछ ना कुछ क्रॉस ओवर होकर आगे पहुंच जाता है। तो इसलिए हम पर्टिकुलरली इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर फैसिकल को इंडिविजुअली स्टिमुलेट करके ये देखते हैं कि वो फैसिकल, जैसे हमारे रिस्ट के 3 फ्लेक्सर्स होते हैं तो उनमें से हम एक फ्लेक्सर ले लेते हैं तो हमारे रिस्ट के फंक्शन पे कोई लॉस नहीं होता। और वो इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर्टिकुलर फैसिकल को सही आइडेंटिफाई करें। तो ये तो हो गया ओबरलिन ट्रांसफर का। इसी तरह और ट्रांसफर्स होते हैं, सोमसैट ट्रांसफर। ट्राइसेप्स की 3 ब्रांच होती है, उनमें से अगर हम एक ब्रांच को लेके एक्सिलरी में डाल देते हैं तो उससे कोई भी सिग्निफिकेंट ट्राइसेप्स के जो एक्सटेंशन एल्बो के फंक्शन है उसमें कोई लॉस। तो जो हमारा आइडिया है इस डोनर का, उसमें हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब हम डोनर निकाल लेंगे तो पेशेंट को कितना फंक्शनल लॉस। तो इट इज अगेन अबाउट मैथमेटिक्स। अगर हमारे पास एक हाथ, एक उसमें 10 है, एक में 7 है, तो हम 10 में से अगर एक ले लेते हैं, एक में 3 है और एक में 10 है, तो 10 में से अगर हम एक लेंगे 3 का 4 हो जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जबकि 10 में से अगर एक निकल गया तो 9 ही रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो। तो अगर ये मैथ्स हमें समझ में आता है तो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि जो इसका लॉजिक है जो हम डोनर चूज करते हैं।